Parul, let's begin today's session, uterus and implantation issues. So सबसे पहले आप ही से पूछते हैं कि यूट्रस के साथ क्या इश्यूज हो सकते हैं जो हमें डराते हैं, जो हमारे इम्प्लांटेशन को फेल करते हैं। देखिए, इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है। उसमें जो एम्ब्रियो होता है उसको कनेक्ट करना होता है यूट्रस या मदर के साथ में, और उस पर अटैच होना होता है, एंड अल्टीमेटली दैट एम्ब्रियो हैज़ टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर। सो ये प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसमें केवल यूट्रस ही नहीं बट बहुत पूरी बॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसीलिए अगर हम यूट्रस की बात करें कि यूट्रस में ऐसे क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो या बेबी यूट्रस में अटैच नहीं हो पाता है और इम्प्लांट नहीं हो पाता है, उनको हम 2-3 मेजर हेड्स में डिवाइड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट या पहला कॉज जो है वो एनाटॉमिकल फैक्टर्स है। तो हमें पता है कि एक यूट्रस एक एक पियर लाइक ऑर्गन है, और उसके अंदर एक छोटी सी कैविटी होती है जहाँ पे लाइनिंग जिसको लाइन करती है और उसमें अटैच होता है जो है एम्ब्रियो। तो अगर किसी वजह से कोई भी एनाटॉमिकल फैक्टर या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल इशू जिसकी वजह से ये कैविटी का शेप या स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उसमें इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता। इसमें कारण हो सकते हैं बाय बर्थ या मतलब बाय बर्थ कॉन्जेनिटल कॉजेज, जिसमें कि यूट्रस की शेप नॉर्मल नहीं होती। कई बार यूट्रस के बीच में एक वॉल या एक कर्टन जैसा होता है जिसको हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं, या कई बार यूट्रस की शेप डिस्टॉर्टेड होती है, जैसे कि आर्क्वेट यूट्रस, या यूट्रस का केवल हाफ पार्ट ही डेवलप हुआ होता है, लाइक यूनिकॉर्नियट यूट्रस या बाइकॉर्नियट यूट्रस। सो ये सब जो कॉन्जेनिटल कॉजेज होते हैं, इन सब में प्रेगनेंसी रेट्स कम हो जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न यूट्रस का हो सकता है वो है उसमें होने वाले विद टाइम होने वाले प्रॉब्लम्स, जैसे कि यूट्रस की कैविटी जहाँ स्पेस है उसके अंदर कोई अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए। ये ग्रोथ पॉलिप के फॉर्म में हो सकती है, जो एक स्मॉल फ्लैशी टिश्यू होता है, यूट्रस की लाइनिंग से ग्रो करता है, या कभी कभी फाइब्रॉइड या रसौली यूट्रस के अंदर ग्रो करते हैं, और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि इस कैविटी को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वहाँ जाके अटैच नहीं हो पाता। कभी कभी किसी प्रीवियस प्रोसीजर, जैसे अगर कोई डीएनसी हुई हो या इन्फेक्शन हुआ हो, इसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग के अंदर स्कार टिश्यू बन जाता है, मतलब फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं, जो कि इसकी कैविटी को अगेन डिस्टॉर्ट करते हैं। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं जिसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे इन्फेक्शन। अगर किसी को कोई यूट्रस के अगर इन्फेक्शन है, उससे होने वाला इन्फ्लेमेशन, या इसको हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, भी आईवीएफ फेलियर या इम्प्लांटेशन फेलियर का बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण हो सकता है कोई भी सिंपल इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जो कि कई बार पता भी नहीं चलता पर वो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है। कई बार यूट्रस के बाहर हुए कुछ इन्फेक्शंस जिसकी वजह से यूट्रस में आने वाला कोई भी द्रव, जैसे कि ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए और ट्यूब्स फूल के इतने बड़े हो जाएं कि उनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाए, जो कि इन्फेक्टेड हो सकता है या अनहेल्दी हो सकता है, जिसको हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं, वह भी यूट्रस में फेलियर का, इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण हो सकता है। क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये ट्यूब के रास्ते यूट्रस के अंदर आता है, जिसकी वजह से यूट्रस का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाता है, और इसकी वजह से भी बेबी वहाँ पे स्टिक नहीं कर पाता। सो मोटे मोटे ये कुछ कॉजेज है जो टिपिकली यूट्राइन कॉजेज हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल होता है। डॉक्टर पारुल, जैसे आपने अभी बात की अबाउट स्ट्रक्चरल थिंग्स,